लीजिए, मैं सीधा शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ये माइक देता हूं और ये कहते हुए कि मर्जी के सिकंदर है, मुश्किल में नहीं रोते। मर्जी के सिकंदर है, मुश्किल में नहीं रोते। कुछ सिक्कों के खातिर ईमान नहीं खोते। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा साहब। बहुत जान है, बहुत जान है। सब देख रहा हूं मैं। और अभी मजा आएगा। अब खामोश। ये हमारे लोग सामने हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने का फिर से एक बार मौका मिला है। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का और आम आदमी पार्टी का, भारत के सबसे मशहूर, सबसे जबरदस्त केजरीवाल जी और उनकी जनरल और दिल्ली की मुख्यमंत्री, हम सबों की लाडली, प्यारी न्यारी, सर्वगुण संपन्न, बहुत ही दमदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार आतिशी जी की इस सभा में आपको संबोधित करने का मौका मिला। इसके लिए मैं, यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपका आभार प्रकट करता हूं। क्या हो, बुझाता ना? तो लगा मेरा मजाक। ठीक बा ना? ठीक भइल ना कि आ गई नहीं जा? बढ़िया लागल ना? ले बलैया हो गई। मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता था कि सभा में आतिशी जी पहले बोलें, लेकिन उसके बाद में बोलता, लेकिन चूंकि आतिशी जी को बहुत काम करना पड़ा है दिल्ली की राजनीति में, कुचक्र जो कुछ लोगों ने चला उसकी वजह से, और फिर यहाँ पे इतनी सभाएं कर रही हैं कि जाहिर है कि इनकी आवाज में थोड़ी थकान है इस वक्त। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप नहीं, पहले मैं बोल लेता हूं, उसके बाद आप इनसे बात करें। और ऐसे भी ये आतिशी जी की ये प्रचार की सभा नहीं दिख रही है। ये साफ दिख रहा है कि आतिशी जी का विजय समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है। यहाँ पे ये जोश, ये खुलूस, ये उल्लास, ये एनर्जी जो देख रहा हूं आप लोगों के बीच में, उसके बाद मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शुभकामना, शुभाशीष के साथ यही कह सकता हूं कि विजय आपकी सुनिश्चित है। आप यहां पे सुनिश्चित जीतेंगी और तमाम लोग आपके केजरीवाल के नेतृत्व में, जिन्होंने केजरीवाल ने इतना काम किया है कि आज पूरे देश विदेश में उनके काम की सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि उनकी प्रशंसा ही नहीं हो रही है, बल्कि देश विदेश में धूम मची हुई। और आप अपने देश में भी जगह जगह लोग उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं। आज बड़े बड़े लोग हैं जो आज कॉपी कैट बनकर, हालांकि पहले इतना मौका मिला उनको, राजनीति करते रहे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, मोहल्ला क्लिनिक हो, यानी हमारी महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, गरीबों के लिए या महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, ये आज तक किसी ने नहीं किया। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हमारे किया, तो जिनके कहने पे मैं यहाँ आया हूँ, भारत की सबसे जानदार, सबसे बढ़िया, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन ऑफ सब्सटेंस, बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने किया और उन्हीं के निर्देश पे, आपके आदेश पे, ये हमारे केजरीवाल जी और आतिशी जी के आग्रह पे मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित होकर अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी सबसे पहले मैं यहाँ तमाम जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे जितने पार्टीज हमारे खिलाफ लड़ रही हैं, बोल रही हैं, उनको भी मैं बहुत प्यार से मुख्य धारा से जुड़ने का निमंत्रण देता हूं कि जो आम आदमी पार्टी ने किया है और कर रही है उसको आप करें जनहित में, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर। कॉपी कैट बने तो जो कहें सो करें। आप देखेंगी मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। उन सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़ें तो लोकतंत्र का, जनता का ख्याल रखते हुए। धन शक्ति आज दिखाई पड़ रही है, लड़ाई जो है वो धन शक्ति और जनशक्ति के बीच में, ये जनशक्ति और धन शक्ति के बीच लड़ाई हो रही है। लेकिन इतना याद रखिएगा, धन शक्ति का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। अक्सर ये होता है कि धन शक्ति पे जनशक्ति भारी पड़ती है और आप बहुत भारी पड़ने वाले हैं इस बार। जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे माननीय प्रचार मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री हमेशा से प्रचार ही करते रहते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा उनको जो कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं। मैंने देखा उनको 10-10, 12-12 घंटे तो सिर्फ प्रचार में लगाते हैं। चाहे काउंसलर का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, जहां देखो और कुछ नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं तो कोई अच्छी बात है।